हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, जिनकी संख्या 50 है और जो प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। दोस्तों अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड अपने चैनल पर करता रहता हूं। तो दोस्तों देरी न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता राइट आंसर है, यानी ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये दे रखे हैं कई सारे ऑप्शन, तो यानी कि कहाँ तक फैली हुई थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे। तो घोड़े के जो अस्त्रपिंजर कहाँ मिले हैं वो सुरकोटदा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में कहा यह है कालीबंगन। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए शैल खड़ी, इसका शैल खड़ी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की। हड़प्पा जो सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग से संबंधित थी। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए व्यापार, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य यहाँ के जो जितने भी पुरानी चीज़ें मिली हैं ना, तो उनसे थोड़ा ये प्रतीत होता है कि वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था। प्रश्न नंबर 9 है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे या शहरी थे। तो ऑप्शन नंबर बी है शहरी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या ईंट से। तो ऑप्शन नंबर ए ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो वहाँ पर खेती काफ़ी सारी होती थी, यानी कि वो वहाँ पर कपास की खेती ज़्यादातर मायने दी गई है और चावल की होती थी, लेकिन यहाँ पर कपास का ज़्यादातर जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी कपास, यानी कि हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। कब खोज करी? 1921 में। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पंतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदरगाह कहाँ था, यानी लोथल में। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन नंबर डी लोथल में। यह खोज जो हुई थी वो लोथल में हुई थी। प्रश्न नंबर 15 है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो यह है ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में। प्रश्न नंबर 16 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी काफ़ी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो ये है ऑप्शन नंबर डी 1921 में। किसने ऊपर पढ़ा होगा? दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो क्या उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी,
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी सांस्कृतिक सामान्यता स्तर नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है ना वो कुछ त्रिभुजाकार है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। प्रश्न नंबर इसके बाद हम देखते हैं 23 कि सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सिंध में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 25 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में प्रहन यानी कि बहुत बड़ा स्नान नगर पाया गया है, तो कहाँ पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किसका, ब्रह्मा विष्णु इंद्र या शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शिव का, शिव राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो ऑप्शन नंबर डी लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 28 देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मृतकों का टीला इनमें से कौन सा है, और कई सारे ऑप्शन दे देता है। तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहलाता है। प्रश्न नंबर 29 है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो प्रचलित नाम जो है वो आपको पता ही है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और कभी कभी ऐसे बोल लेता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो वो हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। तो ज़्यादातर मोहरें जो मिली गई हैं, तो ज़्यादातर मोहरों में किस पशु का ज़्यादातर जिक्र हुआ, तो वो है बैल का। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 31 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो कौन सा है इनमें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लोथल भारत में स्थित है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 33 देखते हैं कि 33 में क्या है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है या कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा शहर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। प्रश्न नंबर 34 है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। लेकिन नगरों में नालियों की साधारण व्यवस्था थी, तो वही यहाँ पर नालियों की व्यवस्था थी, ये तो कथन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यानी कि उनका व्यापार जो है वाणिज्य उन्नत दशा में था, राइट है, ये बात बिल्कुल राइट है। माता देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये चीज़ रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस बार ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि इनमें से किस धातु से, यानी किस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं कि इनमें से किस धातु से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग परिचित थे या नहीं थे। तो यानी कि ये चीज़ ध्यान दे देनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 36 देखते हैं कि मांडा, यानी कि जो मांडा है किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 37 है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी के किनारे। और उसके बाद प्रश्न नंबर 38 है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पर पता चलता है हड़प्पा के, उसमें धोलावीरा में, धोलावीरा इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 39
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था या किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका कि लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मिला है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रागैतिक हासिक काल में। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, यानी कि उनके घरों में कुएं मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में घरों में उनके कुएं होते थे। प्रश्न नंबर 42 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। तो दोस्तों इस दयाराम साहनी तो आपको पता है कि दयाराम साहनी ने 1921 में जो खोज की थी किसकी थी? हड़प्पा की। तो राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 44 है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सर जॉन मार्शल इसके जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी रहे। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो एक तो सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट डीजी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कोट डीजी जो स्थल था वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार, यानी कि बहुत बड़ा बाथरूम जो मिला है ना वो मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है, यानी विशाल स्नानागार। तो इसे सबसे बड़ी इमारत वहाँ पर माना जाता है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीड पद्धति अपनाई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखते हैं कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी लोहे से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर 49 कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो ऑप्शन नंबर ए सिंडन से। इसके बाद प्रश्न नंबर 50 है लास्ट प्रश्न है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद से। दैमाबाद इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं जो एसएससी में ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो छांट कर अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।